नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले हम इस्तीफे की बात बार बार इसलिए करते हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं और जाहिर तौर पर कल चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना अब तय हो गया है। तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो ये तय माना जा रहा है कि बिहार के सीएम की कुर्सी वो छोड़ेंगे जाहिर तौर पर। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले जनता दल यूनाइटेड को एक तरह से झटका लगा है। जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है, नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक रहने वाले जेडीयू के बड़े नेता ने दावा किया है कि या उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं, उनके बयान का जो लबोलुआब है वो कुछ इस तरह का है कि जनता दल यूनाइटेड से उनका नाता टूट चुका है, तकरीबन ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं। जेडीयू के बड़े नेता हैं और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के बेहद खास नेताओं में से एक हैं, नीतीश कुमार के मित्रों में से एक रहे केसी त्यागी ने सार्वजनिक रूप से अब ये बयान दिया है कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है, सदस्यता अभियान समाप्त हो चुका है और उन्होंने जो पार्टी का मेंबरशिप है उसको रिन्यूअल नहीं कराया है, ये बयान उन्होंने दिया है। तो इसका मतलब केसी त्यागी ने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए हैं कि जेडीयू से उन्होंने किनारा कर लिया है। हालांकि जेडीयू से उन्होंने किनारा बाद में किया है, उनकी पार्टी ने उनसे किनारा पहले किया है। आपको याद होगा केसी त्यागी ने एक बयान दिया था, नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की वकालत उन्होंने की थी और उनकी पार्टी को ये बयान इतना नागवार गुजरा, केसी त्यागी का ये बयान जेडीयू को इतना नागवार गुजरा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने यहां तक कह दिया कि केसी त्यागी पार्टी में हैं भी कि नहीं हैं, ये पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं है। एक वक्त पर केसी त्यागी की बड़ी अहम भूमिका हुआ करती थी पार्टी के फैसलों में। नीतीश कुमार राय मशवरा लिया करते थे पार्टी के बड़े फैसलों के लिए और लंबे वक्त से केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं, उनकी साख सबको मालूम है और पार्टी का पक्ष रखते हुए अक्सर बड़े टेलीविजन चैनलों पर दिखाई देते रहे हैं। बिहार में जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ, बिहार में जब भी कोई बड़ा सियासी खेल हुआ या एक तरह से क्राइसिस मैनेजर की भूमिका में भी रहे हैं, बिहार में जब भी सियासी खेल हुआ, चाहे हाल का घटनाक्रम हो, नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, एनडीए के साथ है, या इससे पहले के घटनाक्रम हो, केसी त्यागी बिहार में दिखाई देते रहे, नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देते रहे। लेकिन हाल के दिनों में केसी त्यागी के कुछ बयानों को लेकर पार्टी को आपत्ति थी, केसी त्यागी के कुछ बयानों को लेकर जेडीयू असहज महसूस कर रही थी और जाहिर तौर पर केसी त्यागी इस वजह से भी किनारे लगाए गए, पार्टी के प्रवक्ता पद से भी छुट्टी हुई। हालांकि उसको लेकर अलग सफाई आई, अलग तरह का बयान आया। तो केसी त्यागी को लेकर ये बड़ी खबर है, एक बड़ा झटका जेडीयू को लगा है। हालांकि झटका कितना बड़ा है क्योंकि जेडीयू ने खुद ही केसी त्यागी से खुद को किनारे किया था, लेकिन बावजूद इसके अगर पार्टी का कोई बड़ा नेता, केसी त्यागी सरीखा बड़ा नेता अगर ये कह रहा हो कि उन्होंने जेडीयू की सदस्यता नहीं ली है, मेंबरशिप का रिन्यूअल नहीं कराया है, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर तौर पर ये पार्टी के लिए झटका है, जाहिर तौर पर ये पार्टी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे भी ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे तो जनता दल यूनाइटेड में जो बवाल की संभावना है, जिस तरह के विस्फोट की संभावना है, वो शायद जेडीयू से संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि पार्टी के एक बड़ी आबादी, जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादातर विधायक, बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा चले जाएं। ये जेडीयू को पच नहीं रहा है और इसको पचाने के लिए एक ही शर्त है जेडीयू के विधायकों की, जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की, कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री निशांत को बनाइए, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये करने से रही, ऐसा होना मुश्किल लगता है, तो बवाल की संभावना नजर आ रही है। कई और इस्तीफे जनता दल यूनाइटेड में हो सकते हैं। केसी त्यागी का इस्तीफा पहला इस्तीफा हो सकता है, लेकिन आखिरी इस्तीफा नहीं है। तो जाहिर तौर पर अपने आप में बिहार के राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर है। केसी त्यागी ने एक तरह से
इस्तीफा दे दिया है, कह सकते हैं पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफे की बात तो उन्होंने नहीं कही है, लेकिन एक तरह से उन्होंने जेडीयू से किनारा कर लिया है। इसके साथ ही केसी त्यागी ने ये संकेत भी दिए हैं कि उनकी अगली भूमिका क्या होगी। केसी त्यागी ने इशारों में यह भी बताया है कि उनकी अगली भूमिका क्या होगी। केसी त्यागी ने संकेत दिया है कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। 22 मार्च को अपने समर्थकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति वो तय करेंगे, यह भी उन्होंने बताया है। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए, दोनों के लिए झटका है। अब जेडीयू इसको झटके के तौर पर देखे या न देखे, लेकिन पार्टी के एक बड़े नेता का जाना, किसी भी राजनीतिक दल के किस बड़े नेता का पार्टी से अलग होना या किनारे करना, पार्टी से खुद को किनारे करना, झटका ही समझा जाएगा, झटका ही माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।